हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान। दोस्तों, आपके जीवन की सफलता की राहों पे समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप समय को रेस्पेक्ट देना जानते हो, अगर आप समय की इज्जत करते हो, तो बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलती है। फ्रेंड्स, यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा वीडियो मिलता है जिस पे मोटिवेशनल वीडियो भी आता है। उसमें बताया जाता है कि टाइम आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही समय पे सही काम करते हैं तो आप जीवन में सक्सेस कैसे पा सकते हैं। हमारे जो बड़े हैं वो भी हमें कहते हैं कि किस तरीके से आप अपने टाइम को यूज़ करो तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि जो लोग 18+ हैं उन सबको पता है कि समय हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता होने के बाद भी हम ये ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कब हम अपने टाइम को यूज़ करें, किस तरीके से यूज़ करें, सही तरीके से हम यूज़ कर ही नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें, वो चीज़ हमें पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, किस तरीके से सुबह से रात हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता, और रात को जब हम सोचते हैं कि आज के दिन हमने क्या नया कुछ सीखा है, तो देखते हैं कि कुछ भी नया नहीं सीख पाए हम आज के दिन में, और ऐसे ही हमारा दिन चला गया। दोस्तों, इस वीडियो की आखिर में मैं आपसे 3 स्टेप के बारे में बात करूंगा। अगर आप वो अपने जीवन में यूज़ करेंगे तो आपकी कुछ टाइम ज़रूर बच जाएगी और आप जीवन में सही दिशा में आप आगे बढ़ सकते हो, और ये आपको जीवन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर हम अपना पूरे दिन की समय की यूज़ के बारे में बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक हम ऐसे बहुत काम करते हैं। जैसे इसमें सुबह से नींद से उठने के बाद हम अपने मोबाइल चेक करते हैं। इसके बाद हम 10 बजे को ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस से घर लौटते हैं। इसके बाद बच्चों के साथ, हम दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं। ऐसे करके शाम हो जाता है। शाम को खाने के बाद हम फिर से मोबाइल चेक करते हैं और इसके बाद हम सो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम अपने समय को यूज़ भी करते हैं और उसे वेस्ट भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन की इंपॉर्टेंस के हिसाब से 2 या 3 गोल आप सेट करें, और हर रोज़ आप ऐसे सेट करें कि उसे आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, ऐसा 2 या 3 अगर आप गोल सेट करते हैं तो उसको एक डेडलाइन दे दीजिए कि हर रोज़ सुबह को नींद से उठने के बाद रात को सोने तक, उसके बीच में ये जो 3 चीज़ आपने गोल सेट किया है, और जितना टाइम आपने सेट किया है कि मुझे ये चीज़ आधा घंटा करनी है, वो चीज़ आप इस टाइम के बीच में किसी भी समय पे आप उस 3 चीज़ को ज़रूर करें। पहले आपको तकलीफ़ थोड़ा होगा, लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे डेडलाइन दे देते हैं कि इतना टाइम में ही मैं ये काम कंप्लीट करूँगा, तब वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। और इस तरीके से अगर आप कुछ दिन, हफ्ते या 2 हफ्ते अगर आप इसे यूज़ कर लेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे सेकंड स्टेप के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ हम देखते भी है और सोचते भी है, वो चीज़ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसमें बताना चाहूँगा कि आप जिस बेड में सोते हो, या फिर अगर आप जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हो उसके सामने, और या फिर आपके बेड के सामने आप एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड लगा लीजिए, और उसमें आपकी जो हर डे का जो गोल है, नंबर 1 2 3 करके आप उसे लिख डालिए। लिखने के बाद जब आप उस चीज़ को सुबह उठ के करना शुरू करेंगे एक एक करके, तो एक कंप्लीट होने के बाद आप इसको पोंछ डालिए, और इस तरीके से दूसरा और तीसरा सोने से पहले तक जब आपको टाइम मिले कंप्लीट आप कर लीजिए, और एक एक करके इरेज करते जाइए। इसके बाद रात को सोने से पहले फिर से आप कल सुबह उठ के जो आपका 3 गोल है वो आप 1 2 3 करके लिख दीजिए, और सुबह को उठ के फिर से वो करना शुरू कीजिए। जो हमारी आंखों के सामने रहता है, और जो हमारे अगर पढ़ाई की टेबल के सामने वो चीज़ रहेगा, तो बार बार आप उसे देखेंगे और आपको याद रहेगा कि मुझे दिन में ये 3 चीज़ जो मुझे वो करना है, और आप वो चीज़ ज़रूर कर पाएंगे। दोस्तों फ्रेंड, इसमें तीसरा जिस बारे में बताना चाहूँगा वो है कि आप अपने कर्मों को मैनेज करना सीखें, आप अपने कर्मों को मेज़र करना सीखें। आपने जो 2 या 3 गोल सेट किया है, क्या वो आप कर रहे हैं, या फिर बीच बीच में आप उसे गैप देते हैं, आप उसे छोड़ते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो एक हैबिट बन रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं पे ब्रेक ज़रूर होगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो चीज़ आप रेगुलर करते जाइए, तो एक समय आएगा जो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो ये जीवन में आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा और आपकी जो टाइम वेस्ट होता था उसमें से कुछ टाइम आपका सही काम पे लगेगा, सही दिशा पे आप जीवन में चलना शुरू कर दोगे। और धीरे धीरे जब वो चीज़ आपका हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप उस टाइम को और थोड़ा बढ़ा लीजिए, एक दो चीज़ उसमें आप और ऐड कर लीजिए, उसका जो डेडलाइन है आप उसे और थोड़ा बढ़ा दीजिए, जैसा एक्सरसाइज हो गया, बुक्स पढ़ना हो गया। ऐसे बहुत सारे अच्छी चीज़ होता है जो हमें जीवन में बहुत अच्छा ज्ञान देता है। गोल सेट के बारे में मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि आप कौन सी चीज़ के बारे में आपका गोल सेट करें। पहला मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी हेल्थ के बारे में आपका गोल सेट करें, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तब जाके आप बाकी सब कुछ कर सकते हो। तो हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, अच्छा खाना लेना ज़रूरी है। तो उन चीज़ के बारे में आप आधे घंटा निकल सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। खाने कौन से खाना चूज़ करें उसके बारे में आप अपने गोल सेट में ऐड कर सकते हैं। दूसरे जो होता है आपकी ज्ञान की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। सक्सेसफुल इंसान को अगर देखेंगे तो ज्ञान की बहुत ज़रूरत होता है। इसके लिए आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बुक्स पढ़ने के लिए आप कुछ आधे घंटा या फिर 1 घंटा टाइम आप निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ बारे में बताना चाहता हूँ मैं, वो है आपकी शौक का कुछ चीज़। अगर आप किसी चीज़ पे इंटरेस्ट रखते हो, यूट्यूब में ऐसा बहुत सारे वीडियोस है, आप देख के उससे ज्ञान ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें है, लेकिन मैं बताऊंगा कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से ही आप अपना गोल को सेट करें, तो जाके आपका जो टाइम है वो बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, बहुत सारे टाइम का आपका सही यूज़ होगा जो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। दोस्तों, इस दुनिया में जितना भी सफल लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि जिस चीज़ में आपको सफलता चाहिए उसी चीज़ में आपको ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान के लिए आपको बुक्स पढ़ना या फिर ऐसे कोई चीज़ जिसमें वो ज्ञान है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको कर्म करना बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म के बिना ज्ञान का उत्पत्ति नहीं होता है। तो आपको ज़रूर कर्म करना ही पड़ेगा। नसीब में कुछ इंसान लेके नहीं आता है, अपना नसीब आपको ही बनाना पड़ेगा। तो आखिर में ये बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। नमस्कार।